हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर कैसी रह सकती है एंड फिर थर्ड पार्टी इशू है तो वैसे भी देखेंगे एंड बाद में आपके लिए गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। देखो पहले ही कार्ड के साथ, चलो बात करते, सारे कार्ड्स ले लेती हूँ पहले मैं। ये तो अपने आप से गिर गया, लवर्स का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, जस्टिस एंड एस ऑफ वैंड्स। चलो बात करते कैंसर्स। तो यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन और आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। दोनों अपने आप में इंडिविजुअली भी बैलेंस फील करोगे। आपका मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन साइड बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। शादी की बात करें हम तो शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। आपके पर्सन की ओर से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकता है आपके लिए। अगर शादी पहली हो रखी है तो वो घर बना सकते हैं आपके लिए। शादी अभी होने को है या फिर वो कमिटमेंट दे रहे हैं तो आपके लिए, मतलब आप आओगे तो घर तो लगेगा। तो उनके हिसाब से जैसे उनको समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, एक तो फ्लैट ले, घर खरीदे, जो भी करना है खरीदे, या रेंट पर तो ले सकते हैं। तो ये रहेगा, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, अभी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके लिए खुशियाँ चाहते हैं वो अभी अपने तरफ से। जो भी मैं दूँ इसको तो वो खुश हो रहे, बस इसको खुशियाँ दूँ मैं, यही उसके दिमाग में रहेगा। तो वो अभी किसी और की नहीं सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे। साथ में आप उसके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो उसके लिए परफेक्ट है, उसके लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक हो आप, ये उसको लगने लगा है। शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी, ये थॉट्स उसके रहेंगे। आप इतने अच्छे हो, आप सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेते हो, पैसा हो या लोग हो, है ना। इसके जैसे पर्सन, मतलब वो ऐसा सोचते हैं आपके पार्टनर कि उनके जैसे पर्सन जो एग्रेसिव है, पल में कुछ बोल देते हैं, पल में चले जाएंगे, तो ऐसे पर्सन को भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो ये सारी खूबियाँ आप में हैं। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपके जैसा मैच्योर्ड इमोशनल पर्सन उसको लाइफ में चाहिए, जो बैलेंस भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसी भी चीज़ पर गिव अप करना तो उनको आता नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी मतलब हाथ से निकल जाती है वो चीज़ें, हमारे गलतियों की वजह से बोलो या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो उनको एक डर भी लग रहा है कि एक ही तरफा आप सब कुछ किए जा रहे थे इस रिलेशनशिप में, और उन्होंने कभी भी इस रिश्ते में कुछ नहीं किया है जितना आपने किया है। ठीक है, तो ये भी एक बात कहीं पर हो सकती है और कहीं पर वाइस वर्सा, इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि वो ये सोचते होंगे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, मेरी वजह से ही रिश्ता बचा है, ऐसा भी उनके दिमाग में आ सकता है कहीं कहीं पर। दोनों बातें हैं यहाँ पर। वो चाहते हैं फाइनली इस रिश्ते का अंजाम एक शादी में बदल जाए, तब्दील हो जाए, ये रिश्ता एक कमिटेड रिलेशनशिप बन जाए, आपके साथ वो आगे बढ़े। आप मतलब आप उसके लिए सब कुछ हो। तो वो नहीं चाहते अभी ये बार बार ये जो लूप चल रहा है ना आपके लाइफ में, आते हैं आप दोनों बात करते हैं, फिर से अलग हो जाते हैं, फिर से मिल जाते हो, फिर से अलग हो जाते हो, शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी यही चीज़ें चल रही है। तो ये सब कुछ है ना, नहीं चाहते अभी। वो चाहते हैं एक नई शुरुआत हो पर पॉजिटिव और स्टेबल हो। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप उसके लिए बेहतर हो, तो फिर आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, शादी करने में, कमिटमेंट देने में क्या प्रॉब्लम है, शादी की है तो निभाने में क्या प्रॉब्लम है, खुद ही से खुद सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रियूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। आप लोगों को भी डिसीजन लेना पड़ेगा कैंसर्स, ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर रहेगा, आप भी सोचोगे क्या करना है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर। अब ऐसा है कि वो क्या सोचते हैं पता है आपके बारे में, एक चीज़ यहाँ कुछ अलग सोचते हैं। मतलब आप बहुत अच्छे हो, लविंग केयरिंग हो, इमोशनली भी बहुत अच्छे हो, और वैसे भी सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी पसंद आती है उसको। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि आप उसके ऊपर डाउट लेना, विश्वास नहीं करना, या फिर उसके हर बात में दखल देना, ऐसा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में रहता है कि ये मेरी हर बात में दखल देती है या देता है। या तो फिर बहुत इमोशनली मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ओवर पॉजेसिव है, ऐसे भी आपके बारे में सोचते हैं आपके पर्सन। ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, और वो जो खुद है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने कामों में, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि उसके पास न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसको कहीं पर भी जाना पड़ता है, हर वक्त वो काम में रहता है या रहती है इस तरह से। तो उसके लिए काम भी तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप बहुत इमोशनल हो। कहीं पर किसी के लिए बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। अब एनर्जी आई है तो मुझे बतानी तो पड़ेगी, है ना, मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ ऐसा है कि वो क्या सोच रहे हैं कि मैं तो काम में रहती हूँ और ये हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, पड़ा रहता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे उसको लग रहा है कि आप बहुत पॉजेसिव हो, ओवर पॉजेसिव हो, ओवर थिंकिंग भी कर
रहे हो उसको लेकर, और ओवर गिविंग तो हो ही, पर वो ओवर थिंकिंग वाली बात को ज़्यादा सोचेगा या सोचेगी, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेशन उसको फील हो सकता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास पूरा टाइम ही नहीं है उसको देने के लिए, ये भी फीलिंग उसको आ सकती है। पर वो अभी न्याय करना चाहते हैं, वो जस्टिस चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो अभी आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ भी किसी भी तरह का अब इनजस्टिस नहीं होने देना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं पर आप ओवर गिविंग हो, ओवर थिंकिंग करते हो, पॉजिटिव हो उसको लेकर, सारी चीज़ें हैं जो जिसको वो पहले एक अलग चश्मे से देख रहे थे कि ये क्या कितना पीछे पड़ी रहती है, पड़ा रहता है इस तरह से। पर जैसे आप उनसे दूर हो गए, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ा लिया, सेल्फ फोकस हो गए, सेल्फ लो में आ गए, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, ठीक है, वैसे ही उसके आपके पर्सन को आपकी पॉजिटिव एनर्जीज मिलना बंद हो गया। और हुआ यूँ उसका असर कि आपके पर्सन जो है, जो आपके बारे में ये राय रखते थे कि ये पॉजिटिव है, डाउट करती है, करता है इस तरह से कुछ भी, तो और अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसका पॉजिटिवनेस ये लव से आता था, प्योर लव है ये, इसीलिए ये पॉजिटिव होती थी या होता था, ये उसको समझ में आ रहा है। पर वो खुद ही उसको टाइम नहीं दे पा रहा है, मतलब खुद ही आपको टाइम नहीं दे पा रहा है या रही है, ये भी उसको एक फीलिंग आती है। फिर उसको ऐसा अब लग रहा है कि मैं इसके साथ मैंने बहुत अन्याय किया, अब मैंने इसके साथ जस्टिस करना है, इसके साथ देना है, ठीक है। एस ऑफ रॉड्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो वो एक पैशनेटली न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड वर्गो, ठीक है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, ठीक है। डाउट के बेस पे मत देखिएगा, इसे सही नहीं रहेगा वो, ओके। पोस्टपोनमेंट, थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, तो कुछ डिसीजन पोस्टपोन कर देते तो अच्छा हो जाता, या फिर उनको लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी तो फिर मैं क्यों आया इस रिलेशनशिप में, या क्यों आई, ऐसे भी उन दोनों के दिमाग में चल रही हो बातें, ये चीज़ें हैं। तो वो है ना, कुछ टालम टाल चल रहा है उनके बीच में, प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है किसी बात को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, कि पहले वो कहे तो बेहतर है इस तरह से, या कोई कन्फ्यूजन लगा हुआ है, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है उन लोगों का, ठीक है। हिम्मत करके एक नई शुरुआत अपने अपने लाइफ में करना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं अभी, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। कंडीशनिंग, तो यहाँ पर वो सिर्फ बंधे हुए हैं किसी कंडीशन पे, ठीक है। कोई वजह है जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में उसको रहना पड़ रहा है, गो विद द फ्लो करना पड़ रहा है, जबकि बात कुछ और है, वो इस रिश्ते में रुकना तो नहीं चाह रहे हैं। फिर भी ये ज़िंदगी का मतलब सबसे बड़ा टेंशन है उसके, अब ये रिलेशनशिप, आपके पर्सन बोलो या थर्ड पार्टी के दिमाग में बोलो, ठीक है। थक चुके हैं वो, स्ट्रेस की एनर्जी है, थक चुके हैं, फिर भी निभाने की कोशिशें चल रही है, लेकिन एक हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, तो ये लिमिट अभी ख़त्म होने को है, ठीक है। ये देखो रोना आ रहा है, अब दिखाई भी नहीं दे रहे आंसू, ऐसे हैं, दिखा भी नहीं सकते रोकर, किसी को बोल भी नहीं सकते, आइसोलेशन की एनर्जी है, अलोननेस, मतलब अकेलापन बहुत ज़्यादा है उनके लाइफ में, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी अपनी ही खुद के ही किया धरा है, ये ऐसा भी उनको लग रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इस रिलेशनशिप से वे आउट ढूंढे, या उनका कर्मा ख़त्म हो जाए तो वो इस रिश्ते से बाहर आ जाए। तो ये मंथ उनके लिए कन्फ्यूजन ही लेकर आ रहा है, जो मेंटल स्ट्रेस और ही और बढ़ाता चला जाएगा, और लोनलीनेस की एनर्जी बहुत रहेगी इनके रिलेशनशिप में, ठीक है। चलो सबके लिए गाइडेंस देखते हैं। मास्टर अल्केमिस्ट, वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन, तो आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में जो लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए गाइडेंस है ये कि आप, हो सकता है आपका वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन का टाइम आ चुका हो या आ रहा हो, बहुत करीब हो, ठीक है। सोलमेट, सबके लिए गाइडेंस ऐसा है, ट्विन फ्लेम्स के लिए भी और सभी के लिए। क्लिनजिंग कोर वोन्स, अब यहाँ पर ऐसा है कि कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनके आने से आपके लाइफ में जो भी मतलब बहुत डीप जो दर्द है, कोर वुंड से आपके, वो हील हो सकते हैं। वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके सोलमेट ही हो, आपके पर्सन ही सोलमेट एनर्जी में आ जाए और आप दोनों के बीच में हीलिंग आ जाए रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है। सोल मर्जर की एनर्जी है, तो जो भी उतार चढ़ाव थे ज़िंदगी के, उसके बाद भी इस सारी एनर्जी को क्रॉस करके, मतलब सारे उतार चढ़ाव देख के, सब कुछ झेल कर, अब आपका रीयूनियन भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगा, ठीक है। सारा पेन जो है ना वो हील हो रहा है, आपके बीच का कर्मा ठीक हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो आपको एंजेलिक गाइडेंस तो मिल ही रहा है, गॉड की तरफ से भी आपको एक पावर दिया जा रहा है, मतलब ऐसे कि आपको इतना पावरफुल फील करने लगोगे आप लोग कि जो बोल रहे हो रहे हैं, या आपको ऐसे लगेगा कि गॉड या कोई एनर्जी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है लाइफ में, ठीक है। फिनिक्स,
सरेंडर टू द चेंज। तो जो चेंजेस आ रहे हैं उनके सामने सरेंडर कर दीजिए। एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी, पॉजिटिव है सब कुछ, एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, डिसर्नमेंट, क्लियर विजन, डिटेल्स। तो डिसर्नमेंट की एनर्जी है, मतलब आप अभी ऐसे ही देख के कुछ भी सोच के डिसीजन नहीं लोगे, सही गलत का फैसला करोगे, सही क्या है गलत क्या है उसको समझे बगैर आप कोई डिसीजन नहीं लोगे अभी, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। और क्लियर विजन चाहिए आपको, अभी सब कुछ क्लैरिटी चाहिए, पूरे डिटेल्स के साथ आपके सामने चीज़ें रहेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग फ्रेश स्टार्ट करना है, लेकिन पहले तो मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें, है ना। लुकिंग डीपर, गहराई से जब तक देखोगे नहीं, चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ने वाले हो, और बढ़ना भी मत, ठीक है। रिवीलिंग रेडियंस, देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के एनर्जी में रहोगे, साथ में आप है ना सेल्फ लव कर रहे हो, आपका ऑरा भी पॉजिटिवली शाइन कर रहा है, आप भी शाइन कर रहे हो इन दिनों, ठीक है। ओपनिंग टू लव, आप ओपन हो, मतलब आप चाहते हो ये पर्सन आए तो उनकी बात सुनकर आप आगे बढ़ो, लेकिन पहले बात सुनना भी चाहोगे, समझना भी चाहोगे, ठीक है। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, अपनी तरफ से कुछ शेयरिंग भी करोगे, मतलब कुछ थॉट्स उसको बता सकते हो, ठीक है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, एंजल की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।